नीतिकारों ने कहा कि जो 4 से 5 के बीच में उठ जाता है वह दैव प्रकृति का है। मनुष्य होकर के भी अगर इस समय ऐसा उठना जिसने प्रारंभ कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वह ब्रह्म परमात्मा की अगर आराधना करना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित मानिए उसकी ऊर्ध्व गति होती है। और अगर 5 से 6 के बीच में उठता है तो वह मनुष्य प्रकृति का है, कम से कम मनुष्य तो है। लेकिन 6 के बाद वह अगर उठता है, 6 से 7 के बीच में उठता है तो वह त्रियंच प्रकृति का है, पशु प्रकृति का है। यद्यपि पशु प्रकृति का कहा गया, लेकिन पशु इतने बाद सोते नहीं है। पशु पक्षी तो 4 बजे मुर्गा बोल जाता है और यहाँ पर बहुत सारे मुर्दा से पड़े रहते हैं। उधर मुर्गा आवाज लगा रहा है, बोल रहा है, और इधर कोई खर्राटे ले रहा है। तो कहते हैं कि निद्रा में यह पंचेंद्रिय भी जीव मुर्दा जैसा पड़ा रहता है। और फिर जो 7 के बाद उठने वाले होते हैं उनको कौन सी प्रकृति वाला कहा जाए? आप ही लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग तो असुर प्रकृति के हो जाते हैं। आचार्य भगवंत ने एक बार कहा था कि इधर सूर्य की किरणें फूट रही हैं और इधर कोई अगर व्यक्ति सो रहा है तो समझ लेना उसके कर्म फूट रहे हैं। आप जानते हैं कर्म फूटना क्या कहलाता? उनके तो कर्म फूट गए। जब दशा जिसकी खराब हो जाती है, किस्मत खराब हो जाती है जिसकी, कहते हैं उसके कर्म तो फूट गए, अब उसका कुछ होने वाला नहीं। ऐसा ही संधि काल कहलाता है। आचार्य भगवंत ने कहा इस संधि काल में हमारे लिए भगवान की आराधना करना चाहिए। इस समय जप, ध्यान, पूजा आदि आदि, भक्ति, स्तोत्र आदि इनका अपन को कार्य करना चाहिए। अभिषेक, शांति धारा आदि आदि इन सब कार्यों को जो करता है वह महान पाप कर्म की निजरा करता चला जाता है और साथ साथ में वह पुण्य का भी संचय करता चला जाता है।